हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी मैथ्स। आज हम मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स में हम क्या पढ़ रहे थे, हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में हम इसका ओवरव्यू देख रहे हैं, हम विथ एग्जांपल सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किया था, जैसे कि हम टाइप ऑफ रिलेशन देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा था दो रिलेशन हम देख चुके थे, हमारा थर्ड वाला बचा था जो था आपका आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और बाकी की चीजें देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करना होगा। अभी जो नेक्स्ट है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। लेट ए बी अ सेट देन अ रिलेशन आइडेंटिटी ए, मतलब ए कोई आपका सेट है, ठीक है। तो आर क्या हो जाता है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। रिलेशन कब बोल सकते हैं आप, आइडेंटिटी रिलेशन कब बोलेंगे, लेट ए बी अ सेट देन द रिलेशन आइडेंटिटी ए क्या होनी चाहिए, आपका जो ऑर्डर पेयर ए होगा वो बिलोंग करना चाहिए ए के साथ, ठीक है, वो बिलोंग करना चाहिए। इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन, और उसी रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ए बोलेंगे। एक बार और देखते हैं, लेट ए बी अ सेट, ए कोई आपका सेट है, ठीक है। देन द रिलेशन आइडेंटिटी ए, आपका आइडेंटिटी ए रिलेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। अब जो आपका ऑर्डर्ड पेयर ए और ए होगा वो बिलोंग करना चाहिए ए के साथ, ठीक है। ऑन इट्स इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको क्या बोलेंगे आप, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इन अदर वर्ड्स में देख लेते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या, आपको एक इसका नॉर्मल सा वर्ड बता दूंगी जिससे भी आप ये भी जान सकेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड अ रिलेशन आइडेंटिटी ए ऑन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। अब दूसरे वर्ड में आप आइडेंटिटी रिलेशन को क्या बोलोगे, कैसे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ये वाला जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिटी रिलेशन के लिए, मतलब एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। खुद के साथ हो रहे मतलब वही होगा ना, इटसेल्फ ही होगा, और ओनली इटसेल्फ, ठीक है। तो मतलब उसका डबलेट होना चाहिए, अगर सबका डबलेट है तो मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन है। देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे इसको मतलब सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपका आ रहा है कि बताना है कि आइडेंटिटी रिलेशन, और या फिर आपको मतलब पहचानना है कि इसमें आइडेंटिटी रिलेशन कैसा है, तो कैसे आप पहचानोगे, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है, इफ ए इक्वल्स टू, आपका ए है जिसमें क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अब इसमें आपका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है। आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा, बताई थी ना क्या होगा, डबलेट होगा, तो 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा, बस यही हो सकता है। अगर 1 2 3 लिखा, अगर 4 भी होता तो हम 4 4 ले लेते, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम 4 होता तो 4 4 भी ले लेते, ठीक है। तो यहीं पे आपका ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाता, मतलब इतने ही होंगे आपके आइडेंटिटी रिलेशन। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन है क्या, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ रिलेशन। हमने टाइप ऑफ रिलेशन तो देखा, बट ये सारे जो टाइप्स हैं वो एज अ डेफिनेशन आपको यूज किए जाते हैं, ठीक है, आपके लिए यूजफुल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, और इससे मिलकर इक्विवेलेंस बनता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, ठीक है। रिलेशन आर ऑन द सेट ए, मतलब वही जो आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a relation R on set A, तो R is a subset of A into A is said to be a reflexive, मतलब रिफ्लेक्स कब आप बोल सकते हो किसी रिलेशन की कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ रिलेटेड होंगे। जैसे कि आप लोग को डाउट हो रहा होगा कि हमने देखा था कि आइडेंटिटी रिलेशन में यही हो रहा था कि मतलब सारे एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होंगे, मतलब कोई भी ए एलिमेंट है तो वो खुद से ही इटसेल्फ से रिलेटेड होगा। बट उसमें एक और चीजें मैंने क्या बताया था कि वो ओनली खुद से रिलेटेड होगा, मतलब ओनली इटसेल्फ रिलेटेड होगा। बट इसमें क्या कुछ किसी और के साथ भी हो सकता है, बट इटसेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि ओनली होना चाहिए, उसमें था कि सिर्फ ओनली इटसेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें क्या है, सिर्फ इटसेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए। देख लेते हैं, तो आर इज अ रिफ्लेक्सिव, तब हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। देख लेंगे अभी कोई आपका एक ऑर्डर्ड पेयर ए दिया हुआ है, उसमें वो आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो फॉर ऑल मतलब उसमें सारा क्या होना चाहिए, ए से एलिमेंट बिलोंग
ए के साथ करना चाहिए, ठीक है। जो आपका ए का एलिमेंट वो इससे बिलोंग करना चाहिए। अब इसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, ठीक है। रिलेशन आर ऑन अ सेट, किसी सेट में आपका आर एक रिलेशन है, इस सेट टू बी अ रिफ्लेक्सिव, आप उसको रिफ्लेक्सिव का बोल सकते हो। एलिमेंट इज इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब वो एलिमेंट ए वो रिलेटेड होगा किससे, इटसेल्फ से रिलेटेड होगा, वही एलिमेंट आपके क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। थस आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर को कब आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हो, जब आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर ए एंड ए दिया, वो बिलोंग्स टू आर है, तो फॉर ऑल ऑफ रिलेशन के लिए वो क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, 1 2 3 4 ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि क्या होना चाहिए, इटसेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए, तो जैसे 1 1 ले लिए, 2 2 ले लिए, 3 3 भी ले लिए, और 4 4 और अगर आपको इस चीज में डाउट ना हो कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव सेम है, तो हम 4 और 2 भी ले सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है खुद से ही रिलेटेड हो, और दूसरे से भी रिलेटेड हो सकता है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सिर्फ इटसेल्फ से रिलेटेड होगा, और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि ओनली इटसेल्फ से रिलेटेड होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर कोई आपको डाउट हो रहा है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो वो सारी चीजों के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम देखेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है। देखते हैं, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, कोई भी आपका रिलेशन आर ऑन अ सेट ए में है, तो ए इज आर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू ए है, ठीक है। ए सेट टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब आपका कोई भी रिलेशन आर और किसी सेट ए में है, उसको सिमेट्रिक रिलेशन हम कब बोलेंगे, देखते हैं। इफ ए जो आपके ऑर्डर पेयर होंगे वो बिलोंग करेंगे आर से, और फिर जो आपका क्या कहते हैं आर से और क्या चीजें बिलोंग करेंगे, बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। फॉर ऑल देख लेते हैं, ए और बी बिलोंग करना चाहिए ए से, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, एक बार और इसको रिकॉल करा देती हूँ। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए सेट टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब किसी रिलेशन आर में आपका सेट ए है, आप उसको सिमेट्रिक रिलेशन कब बोलोगे, जब आपका ए बिलोंग्स टू आर करेगा, बी ए बिलोंग्स टू आर करेगा, फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू ए होगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में है आपका लेट ए 1 2 3 4, ठीक है, ये दिया हुआ, आप इसको सिमेट्रिक रिलेशन कब बोलोगे, मतलब कैसे लिखोगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। इसका कैसा होना चाहिए, ए और बी दोनों बिलोंग करना चाहिए ए से, तो आप लिख सकते हो 1 2 2 1 कर रहे हैं ना, दोनों बिलोंग, 3 4 4 3 और 1 1 भी आप लिख सकते हो, 2 2 भी लिख सकते हो, 3 3 भी लिख सकते हो, और 4 4 भी लिख सकते हो। ऐसे आप क्या कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन कर सकते हो और उसको लिख सकते हो, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, इसका सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, 1 2 3 4 में क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्राइटेरिया कि आपका ए और बी दोनों ए से बिलोंग करना चाहिए, मतलब 1 और 2 2 और 1 3 और 4 4 और 3, मतलब ए और बी और ए, ऐसे मतलब क्या होना चाहिए, ए भी बिलोंग करना चाहिए ए से, बी भी बिलोंग करना चाहिए ए से। ये था आपका सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। लेट ए बी एनी सेट ए रिलेशन, ठीक है। सेट ए रिलेशन R is a subset of A into A, ठीक है। A said to be a transitive। अब इस रिलेशन को आप A be a set रिलेशन A, अब इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव कब बोलेंगे हम, इफ A B belongs to R। यहाँ पे क्या होना चाहिए, किसी सेट में कोई रिलेशन A दिया हुआ, किसी रिलेशन में कोई सेट A दिया हुआ, उसको ट्रांजिटिव कब बोलेंगे हम, ठीक है। जब ए बी बिलोंग्स टू आर करेगा, मतलब ए और बी दोनों बिलोंग करना चाहिए आर से, बी सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, और ए सी भी बिलोंग करेगा आर से, मतलब तीन चीजें यहाँ पे है, ए बी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, बी सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, और ए सी भी बिलोंग करेगा आर से। तो फॉर ऑल देख ले, ए बी सी तीनों बिलोंग करना चाहिए ए से,
तो वही आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। एक बार और देख लेते हैं, लेट ए बी एनी सेट, कोई आपका ए सेट दे जिसमें ए रिलेशन है, तो ए रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी, आप ए को कब ट्रांजिटिव रिलेशन बोलोगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, बी सी बिलोंग्स टू आर होगा और ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। फॉर ऑल देख लें तो ए बी सी तीनों बिलोंग्स टू आर होने चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं हम। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, 1 2 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव कैसे बोलोगे कि ये ट्रांजिटिव है, तो क्या होना चाहिए, 1 2 से बिलोंग करना चाहिए, फिर 2 3 से बिलोंग करना चाहिए और 3 1 से बिलोंग करना चाहिए। मतलब ए का बी से भी होना चाहिए, फिर बी का सी से होना चाहिए और सी का ए से होना चाहिए। क्या यहाँ पे सारी चीजें फिट हो रही हैं? मतलब ए बी से बिलोंग कर रहा है, बी सी से बिलोंग कर रहा है और सी ए से बिलोंग कर रहा है। तो मतलब ये क्या कहते हैं, ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है ये ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब ऐसे आप क्या करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बना सकते हैं। और आपको समझ में आया होगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तीनों चीजें, मतलब ए बी सी तीनों चीजें बिलोंग होनी चाहिए कि ए से। ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन आएगा। हमने क्या देखा, सिमेट्रिक देखा, रिफ्लेक्सिव देखा और ट्रांजिटिव देखा। तीनों चीजें अपने जगह कैसे कैसे सॉल्व होंगी, सारी चीजें हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा उसको देखते हैं। हमने देखा कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। अब हम आगे देखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। इसको पढ़ने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे वीएस क्लासेस के इंस्टीट्यूट में 1 से लेकर 12 तक के सारे ट्यूशन क्लासेस अवेलेबल है। 11 12 के जो भी आपकी स्ट्रीम है, बायो मैथ कॉमर्स, सारे ट्यूशंस अवेलेबल हैं। तो आप जल्द से जल्द हमारे वीएस क्लासेस में प्रवेश करें। इसमें बहुत सारे मतलब ऑफर्स भी चल रहे हैं जिसमें आपको 30% का डिस्काउंट भी मिलेगा आपको जल्दी प्रवेश करने पे। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है इक्विवेलेंस उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा। आपका इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा, जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा, जो आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, सॉरी सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव होगा। मतलब तीनों होना चाहिए, वही कहलाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें क्या करना पड़ता था कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए मतलब आपका ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। मतलब जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है ए और ए दोनों बिलोंग्स करना चाहिए किससे, रिलेशन आर से। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता था, ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से, बी ए बिलोंग करना चाहिए आर से। फॉर देख ले, ए बी बिलोंग करना चाहिए ए से। ठीक है, नेक्स्ट आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता था, ए बी बिलोंग करेगा आर से, बी सी बिलोंग करेगा आर से, ए सी भी बिलोंग करेगा आर से। फॉर ऑल में देख ले कि ए बी सी तीनों बिलोंग करेगा ए से। ठीक है, मतलब हमारे में हमें ये देखना है कि मतलब रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। अगर हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, तो हम इजिली इक्विवेलेंस रिलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या क्या होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए ए का ऑर्डर पेयर आर में होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए ए का ऑर्डर पेयर आर में होना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ए बी का जो क्या कहते हैं, ए बी बिलोंग करना चाहिए ए से, इसमें ए बिलोंग करना चाहिए आर से। और जो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा उसमें ए बी सी तीनों बिलोंग होना चाहिए ए से। तो ये आपका यही आपका कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट, आपका रिलेशन आर है जिसमें सेट दिया हुआ है 1 2 3 गिवन बाय, आपका रिलेशन क्या बन रहा है 1 1 2 2 3 3 1 2 ये और 2 3 ये सारे इसके ऑर्डर्ड पेयर्स है। ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव, ये बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव तो है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। मतलब ये बोल रहा है कि सिमेट्रिक है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आइए देखते हैं कि अगर ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है तो हमें पता चल जाएगा हम जब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आपका क्या है, सेट है ए जिसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3, इनका ऑर्डर सबसे पहले आर इज रिलेशन ए एंड आर इज सबसेट ऑफ ए इंटू ए। तो आपका रिलेशन बनेगा 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या क्राइटेरिया होता था कि ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड सी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देख लेते हैं हम, ए बी बिलोंग्स टू आर 1 और 2, ठीक है, ठीक है, 2 और 3 भी है, 2 और 3 बिलोंग्स टू आर। क्या 3 और 1 है क्या? 3 और 1 इसमें दिया हुआ है, 1 2 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 3 है, 3 और 1 नहीं दिया, मतलब सी ए बिलोंग्स टू आर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें ये मिल रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट सी ए बिलोंग्स टू आर नहीं मिल रहा है। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये जो स्टेटमेंट हमें दिया था कि शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट 1 2 3, मतलब कोई भी सेट दिया था 1 2 3, उसके रिलेशन बने थे 1 2 2 2 3 3 1 3 और 2 3। तो इसमें ये बता रहा था कि इज रिफ्लेक्सिव, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉन ट्रांजिटिव। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि क्या कहते हैं, हमारा रिफ्लेक्सिव तो था, ट्रांजिटिव नहीं था, ना ही सिमेट्रिक था। तो ठीक है, होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। इस इतने में हम क्या कहते हैं, इस वीडियो में सिर्फ इसका ओवरव्यू एग्जांपल के साथ डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज के जो एग्जांपल होंगे, क्वेश्चन होंगे, सारी चीजों को अच्छी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो भी कुछ आपको डाउट हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें। थैंक यू।